सोच कर देखिए, किसी राज्य में चुनाव हो और पार्टियां चुनाव आयोग पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाकर चुनाव का बहिष्कार कर दें, तो फिर क्या होगा? क्या दोबारा सत्ताधारी दल को सत्ता मिल जाएगी? क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। साथियों, इन दिनों बिहार का तापमान गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां 56 लाख वोटरों के नाम अचानक गायब होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसे वोट चोरी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यह तक कह दिया कि अगर ऐसा ही रहा तो वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। एक बार तेजस्वी को पहले सुनिए। और जो करना नहीं हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। भाई जब 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 एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा, तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। लेकिन सवाल यह है कि अगर विपक्षी दल चुनाव का बहिष्कार करें तो क्या बिहार में चुनाव रुक जाएगा? आइए इसे आज आपको आसान भाषा में समझाता हूं। इसको समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि इस पटकथा की शुरुआत कहां से हुई। बिहार में हाल ही में यह दावा किया गया कि 56 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। महागठबंधन, जिसमें RJD, कांग्रेस और अन्य दल शामिल हैं, इसे सुनियोजित तरीके से एक साजिश बता रहा है। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि ये वोटर उनके समर्थक हैं और यह सब सत्ताधारी दल की एक चाल है। राहुल गांधी ने भी इसमें लोकतंत्र पर हमला बताया। तेजस्वी ने तो साफ कह दिया कि अगर वोटर लिस्ट साफ सुथरी नहीं हुई तो वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। एक बार फिर आपको तेजस्वी को सुनना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं और इसका असर क्या होगा। और जो करना नहीं हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। भाई जब 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 एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे।
तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का क्या चुनाव। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? चुनाव आयोग क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो? ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के ही लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। लेकिन क्या तेजस्वी के ये कह देने भर से बिहार के अंदर चुनाव का बहिष्कार हो सकता है? इसके लिए हमें संविधान की किताब खोलनी पड़ेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को पूरी ताकत देता है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। इसका मतलब है कि कोई भी दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, चुनाव आयोग के फैसले को रोक नहीं सकता। अगर कोई भी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है, तब भी आयोग को तय समय पर चुनाव कराना ही होगा। यानी अगर महागठबंधन, अगर तेजस्वी यादव की RJD, अगर राहुल गांधी की कांग्रेस इस चुनाव का बहिष्कार करती है, तो भी बिहार में चुनाव होगा ही होगा। चुनाव बहिष्कार करना गैर कानूनी नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह एक पार्टी का अपना फैसला हो सकता है, लेकिन अगर कोई दल बार बार चुनाव नहीं लड़ता तो 1968 के चुनाव चिन्ह आदेश के तहत चुनाव आयोग उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है। यानी बहिष्कार सिर्फ विरोध का हथियार नहीं, बल्कि एक बड़ा रिस्क भी है। और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी इस रिस्क को नहीं लेना चाहेगी। अब सोचिए, अगर महागठबंधन बहिष्कार करता है और सिर्फ सत्ताधारी दल के उम्मीदवार मैदान में रहते हैं, ऐसे में क्या होगा? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या फिर सत्ताधारी दल दोबारा से काबिज हो जाएगा? क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं, यह देखना पड़ेगा। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि अगर किसी सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार है तो उसे निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर विपक्ष मैदान छोड़ देता है तो सत्ताधारी दल सारी सीटें जीत सकता है और यह पूरी तरह कानूनी होगा। लेकिन क्या यह लोकतंत्र के लिए ठीक है? यह सवाल नैतिकता का है। कम वोटर टर्नआउट और एक तरफा जीत से सरकार की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से इसे चुनौती देना बेहद मुश्किल है। लेकिन यहां आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या ऐसा होने पर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव रोक सकता है? इन दोनों की अलग अलग बातें हैं। क्या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो हां, जा सकता है। लेकिन इतिहास के अगर नजर डालें तो वो ये कहता है कि कोर्ट आमतौर पर चुनाव की प्रक्रिया में दखल नहीं देता है। 1989 में मिजोरम में कुछ दलों ने बहिष्कार किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक चुनाव वैध तरीके से हो रहे हैं, बहिष्कार की वजह से उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। यानी कोर्ट से भी चुनाव रुकने की उम्मीद कम ही है, या कहूं कि ना के बराबर ही है। अब सवाल यह कि क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? भारत में कभी भी सभी विपक्षी दलों ने एक साथ पूरे चुनाव का बहिष्कार नहीं किया है, लेकिन छोटे मोटे बहिष्कार हुए हैं, जैसे 1989 में मिजोरम में हुआ, 1999 में जम्मू कश्मीर में हुआ और 2014 में हरियाणा में कुछ दलों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। नतीजा, चुनाव हुए और बहिष्कार करने वाले दल सत्ता से बाहर रहे। साथ ही जहां बहिष्कार हुआ वहां वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, लेकिन आयोग ने उन परिणामों को वैध माना। तो साथियों, साफ है कि बहिष्कार एक ताकतवर राजनीतिक हथियार हो सकता है, लेकिन यह बिहार में चुनाव को नहीं रोक सकता। यह विपक्ष के लिए रिस्की भी है, क्योंकि मैदान छोड़ने से सत्ताधारी दल को फायदा हो सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या महागठबंधन को बहिष्कार करना चाहिए या फिर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के खिलाफ दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।